बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी फार्म फिट। आज एक और नई वीडियो लेके मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूँ। लेकिन आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी चेंज है। आज की वीडियो मैं आपको कोई रेमेडी नहीं बता रहा, आपको कोई किसी किस्म की मेडिसिन नहीं बता रहा। चूँकि रमज़ान चल रहा है तो बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम इसी रमज़ान में अपना वेट कम कर लें ताकि जो ईद आ रही है हम ईद पे अच्छे और ख़ूबसूरत दिखें। वेट कम करना आजकल हर दूसरे बंदे की ख्वाहिश है। वेट कम करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग भूखा रहना शुरू कर देते हैं। मैं अपनी पिछली कई वीडियो में बता चुका हूँ कि जो डाइट करना है वो भूखे रहना नहीं होता। डाइटिंग जो है वो बेसिकली उसको प्लान करके करना पड़ता है, उसके लिए एक डाइट प्लान बनाना पड़ता है जिसके अकॉर्डिंगली आप अपना वेट कम करते हैं। तो मैं आपके लिए आज एक तकरीबन 1500 कैलोरीज का डाइट प्लान लेके आया हूँ जो आपने रमज़ान में करना है। इस डाइट प्लान के करने के साथ साथ आप थोड़ी सी एक्सरसाइज भी ऐड करें तो इंशाअल्लाह ताला आप ये जो 15 से 20 दिन रह गए हैं इस रमज़ान के अंदर ही आप अपना 10 से 12 या अगर आप थोड़ी सी और मेहनत करें तो 15 से 18 किलो तक वज़न आप अपना कम कर सकते हैं। अब उसके लिए 2 से 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें छोड़ना पड़ेगा और चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम खाएंगे। मैं सारा डाइट प्लान आपको बताता हूं कि ये आपने यूज़ करना है। अगर तो आपकी मेंटेन कैलोरीज 2000 हैं तो आपके लिए ये डाइट प्लान बेहतरीन है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि 1500 से 700 कैलोरीज का जो डेफिसिट है वो आपके लिए बेहतरीन होता है। अगर आपकी मेंटेन कैलोरीज 2200 या 2500 हैं तब भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो डाइट प्लान क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 से 4 चीज़ें ऐसी बता दूं जो आपने रमज़ान में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। सबसे पहले हम रमज़ान में हम क्या करते हैं, जब अफ्तारी का टाइम होता है तो हम लोग शरबत का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। शरबत कोई भी हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, चाहे वो आपने ख़ुद बनाया हो, चाहे वो किसी हकीम से बना हुआ आप लेके आए हो, शरबत कोई भी हो, शरबत आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। एक चीज़, दूसरी चीज़ आप ज़हन में रखें, किसी किस्म का भी सोडा वाटर आपने यूज़ नहीं करना। हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड पाया जाता है कि जी रोज़ा रखा हुआ है तो सारा दिन रोज़ा गुजारने के बाद हमारे अंदर गर्मी पैदा हो जाती है। तो गर्मी को तोड़ने के लिए, गर्मी का जो तोड़ है वो हम लोग क्या करते हैं, हम दूध सोडे का इस्तेमाल करते हैं। आप दूध सोडे का अगर नेट पे जाकर सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि दूध सोडा बेसिकली ये गर्मी का तोड़ नहीं, आपकी हड्डियों का तोड़ है। दूध सोडा ये अजीब सा कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं। दूध अगर आप बोतल उसके अंदर डालें तो दूध तो वैसे फूट जाता है, जिसकी वजह से दूध अंदर जाके वो आपका जो गर्मी है वो ख़त्म नहीं करता, आपकी हड्डियों का बेड़ा गर्क कर देता है। तो किसी किस्म का भी सोडा है वो आपने यूज़ नहीं करना। अगर हम रोज़े की बात करें तो हम लोग फ़र्ज समझते हैं कि अगर हमने रोज़ा रखा हुआ तो हमने फ्राई चीज़ें लाजमी यूज़ करनी है, जिसमें पकोड़े हैं, समोसे हैं, कचौरियाँ हैं, इसके अलावा फ्राइज़ हैं, चिप्स हैं, हम लोग लाजमी इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग कहते हैं कि जी अगर ये चीज़ें नहीं खाई तो हमारा रोज़ा पूरा नहीं होता। सबसे ज़्यादा नुकसान और सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मोटापा जो है वो ये चीज़ें करती हैं। तो ये 3 मेन चीज़ें हैं जो मैं आपको मना कर रहा हूँ, आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो मैंने आपके लिए एक डाइट प्लान बनाया है। अब डाइट प्लान क्या है मैंने आपके लिए बनाया है, वो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक जो सहरी है, हम सहरी से स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले एक चपाती खानी है, एक रोटी खानी है, रोटी लाजमी खानी है, ठीक है। क्योंकि रोटी के साथ जो आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपने जो आगे 10 या 15 घंटे की जो फास्टिंग करनी है, आपकी एनर्जी ज़ाया ना हो और आपकी एनर्जी बहाल रहे, तो रोटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक रोटी आपने खानी है, चपाती, और साथ में योगर्ट, दही जो है वो बहुत ज़रूरी है। दही चूँकि प्रोबायोटिक है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो एक प्याली थोड़ा सा दही जो है आपने एक चपाती के साथ लेना है। अगर आप सालन यूज़ करते हैं तो सालन कोई सा भी यूज़ कर लें विदाउट ऑयल, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये आपका हो गया सहरी, सिर्फ ये आपने यूज़ करना। अगर आप चाय यूज़ करते हैं तो सहरी में आप चाय भी पी सकते हैं, लेकिन विदाउट एनी शुगर। अगर आप लस्सी पीते हैं तो लस्सी को आपने नहीं पीना, क्योंकि हम दही यूज़ कर रहे हैं तो इसीलिए लस्सी आपने नहीं यूज़ करनी। तो सहरी आपकी क्या हो गई, एक चपाती, साथ में सालन थोड़ा सा और साथ में दही। अगर चाय यूज़ करते हैं तो चाय विदाउट एनी शुगर। ये हो गई सहरी। और अब हम बात करते हैं अफ्तारी की। अफ्तारी जो है आपने 12 से 15 घंटे की फास्टिंग के बाद कुछ खाना होता है, तो अफ्तारी आपके लिए
2 से 3 आइटम आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं जो कि आपकी एनर्जी को बहाल करें, जिसमें सबसे मेन जो है वो डेट्स यानी कि खजूरें। खजूरें जो हैं हम लोग खाने लगते हैं, हम भी 5 से 6 खजूरें इकट्ठी खा जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपने सिर्फ 2 खजूरें खानी है, इससे ज़्यादा आपने खजूर नहीं खानी। सादा पानी पिए, बिल्कुल ठंडा हो ले वो पी लें, लेकिन शरबत आपने नहीं पीना, दूध सोडा आपने नहीं पीना। खजूर खाने के बाद आपने पानी पीना है, और पानी पीने के बाद आपने 5 बादाम खाने हैं। 5 बादाम अब क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बादाम जो है वो आपकी एनर्जी को बहाल करेगा। वही बात जो 15-16 घंटे की फास्टिंग के बाद अब आपने कुछ खाना है, तो आपने वो खाना है जो आपका जो एनर्जी लेवल डाउन हुआ है उसको पूरा करें। तो 5 बादाम आपके हो गए, 2 खजूरें, 1 गिलास पानी। पानी जितना मर्जी पी लें, आपकी ऊपर है, आपको जितनी प्यास लगी है पानी पिए। साथ में आपने 5 बादाम खाने हैं, और आपने उसके बाद 1 एप्पल यूज़ करना है, 1 सेब आपने खाना है। ये आपने खा लिया, उसके बाद आपने टाइम देना, आपने वक्फा करना है नमाज का। नमाज पढ़ लें, नमाज के बाद तकरीबन घंटा गुजर जाता है, घंटे के बाद आपने खाना खाना है। खाने में आपने क्या करना है, खाने में आपने 100 ग्राम चिकन का ब्रेस्ट पीस लेना है, उसको आपने बॉईल कर लें, आप उसको स्टीम कर लें, उसको बेक कर लें, जिस तरह भी आप इजीली बना सकते हैं, जिस तरह भी आप उसको खाना चाहते हैं, आप वो आपने खाना है खाने के तौर पे। अब खाने के बाद अब टाइम आता है तरावियों का। तरावियाँ आपने पढ़ ली, तरावियों के बाद उस फिर जो सहरी तक जो टाइम होता है उसमें काफ़ी हमें भूख लगती है, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, आपने 1 कप ग्रीन टी पीना है विदाउट एनी शुगर, ठीक है। यानी कि अब आप समझिएगा, दोबारा मैं अफ्तारी की दोबारा आपको रिपीट कर दूं कि 2 खजूरें आपने उससे रोज़ा खोल लिया, उसके बाद पानी पिया, और साथ 5 बादाम। बादाम खाने के बाद आपने 1 सेब खाना है, उसके बाद वक्फा आ गया नमाज का। नमाज के बाद घंटे बाद तकरीबन आपने खाना खाना है। खाने में आपने एक जो 100 ग्राम का चिकन का ब्रेस्ट पीस है वो आपने लेना है, स्टीम किया हुआ, बॉयल किया हुआ या कुक किया हुआ, आपके ऊपर है, वो आप जिस तरह भी लेना चाहें। उसके बाद आपने तरावियाँ पढ़नी है। अब जो टाइम आता है 2 घंटे 1.5 घंटा, उसके बाद आपने आके तकरीबन 9-10 बजे के करीब आपने 1 कप ग्रीन टी का पीना है, और उसके बाद सहरी तक आपने कुछ नहीं खाना। आपने जो पीना है, आप पानी पी सकते हैं, ग्रीन टी दोबारा ले सकते हैं, चाय विदाउट शुगर आप ले सकते हैं। पानी आप जितना हो सकता है आप पिए, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। ये जो प्लान है ये आप 1 हफ्ता तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना, क्योंकि ये बिल्कुल ही लो कार्ब्स डाइट है, लो कार्ब्स डाइट प्लान है। और वैसे भी हम रमज़ान में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम ले रहे होते हैं, इसीलिए आपने ये 1 हफ्ते तक करना है। 1 हफ्ता करने के बाद आप इस डाइट प्लान को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। वो चेंज क्या करना है मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने इसी वीडियो में बताया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो लोग पसंद नहीं करते, लोग देखते नहीं हैं। तो ये डाइट प्लान जो है आपने करना है तकरीबन 1 हफ्ता आप करें। 1 हफ्ते के बाद नया डाइट प्लान मैं आपके लिए नई वीडियो में लेके आऊँगा। तो ये डाइट प्लान आप यूज़ करें, इंशाल्लाह ताला आपको भरपूर फ़ायदा होगा। अगर कोई सवाल आपके ज़हन में है तो मेरे से ज़रूर पूछिए, मैं आपको भरपूर जवाब दूंगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।